वेलकम बैक नाज़रीन। खबर शामिल के नाज़रीन पी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी चयो पाकिस्तान खे बचाइण जी अवामी मुहिम हलाईंदासीं। अदम एतमाद जी तहरीक शुरू करणी आहे। जिदोजहद जे नतीजे में अवाम खे अज़ाब खां निजात ॾियारी वेंदी। मुल्तान में वर्कर्स कन्वेंशन खे खिताब कंदे पी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी चयो पीपल्स पार्टी जी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी नालायक हुकूमत खिलाफ जंग जो ऐलान कयो आहे ऐं उन जंग में अवाम संदन सिपाही आहे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी चयो त असां सभिनी खे गॾिजी इहा जंग विढ़णी आहे ऐं सिलेक्टेड कठपुतली निज़ाम जे ख़ात्मे जो बंदोबस्त करणो आहे। पीपल्स पार्टी पेट्रोल जी क़ीमतुनि में वाधारे, गैस बहरान ऐं खंड जे बहरान ते एहतजाज कयो, जॾहिं त यूरिया बहरान अञा ताईं हली रहियो आहे। हुन चयो त हारियुनि खे मुआशी तौर मारियो पियो वञे। पीपल्स पार्टी काल्ह बि अवाम सां गॾु बीठी हुई ऐं अॼु बि माण्हुनि जी पार्टी आहे। एहतजाजी मुहिम खे नए मरहले में दाख़िल करणो आहे। महांगाई, बेरोज़गारी ऐं गुरबत अॼु आहे त पोइ सुभाणे जो इंतज़ारु कीअं करे सघिजे थो। पी चेयरमैन चयो त 27 फरवरी वेझो अची रहियो आहे। 27 फरवरी ते कराची खां निकिरंदासीं, GT रोड ज़रिए इस्लामाबाद पहुचंदासीं ऐं वज़ीर आज़म जो एहतसाब कंदासीं। मां मुल्क जी तक़दीर बदिलाइण ऐं पाकिस्तान बचाइण लाइ निकिरी रहियो आहियां। बिलावल भुट्टो वधीक चयो त पाकिस्तान खे बचाइण जी अवामी मुहिम हलाईंदासीं। अदम एतमाद जी तहरीक शुरू करणी आहे। जिदोजहद जे नतीजे में अवाम खे अज़ाब खां निजात ॾियारी वेंदी। हुन चयो त ख़ान साहब असांखे ऐं असांजे मुखालिफ़ चोर चवंदो हो, पर ख़ान साहब तारीख़ जे सभ खां वॾी करप्शन कई आहे। तब्दीली जे नाले ते तबाही कई पई वञे। माजिद जे करप्शन जा राग ॻाइण खां सवाइ कुझु बि नाहे थी रहियो। पी चेयरमैन वधीक चयो त जे बि मथनि कूड़ा बहतान मड़िया उन्हनि खे सज़ा जो बार खणणो पवंदो आहे। जे बि बीवी ते कूड़ा इल्ज़ाम लॻाया उहे साबित न करे सघिया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी चयो त मुशर्रफ फरार थी वियो आहे, जेको चोर चोर चवंदे न थकबो हो। हाणे वरी हिकु नओं आयो आहे जेको चोर चोर चई रहियो आहे। उन सां बि साॻियो हशर थींदो। आज गुर्बत में इजाफा हो रहा है तो हम कल तक इंतजार कैसे कर सकते हैं? हम अवाम को क्या मुंह दिखाएंगे कि अब तो महंगाई नहीं है, मार्च में महंगाई आएगा तब हम मार्च करेंगे। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यह फैसला किया कि हमने एक दिन भी चैन से नहीं बैठना है जब तक हम इस नालायक का बंदोबस्त नहीं करते। हमारा सफर कराची से लेके पंजाब का GT रोड से गुजरते हुए इस्लामाबाद इंशाअल्लाह ताला पहुंचेगा और इस वजीर आजम से हिसाब लेगा। मैं एक बार फिर अवामी मार्च के लिए निकल रहा हूं। इस मुल्क की किस्मत तब्दील करने के लिए निकल रहा हूं। पाकिस्तान बचाने निकल रहा हूं। आए हमारे साथ दे जो तब्दीली के नाम पे तबाही कर रहा है, जो हर तबका का मुआशी कत्ल कर रहा है और 3 साल बाद करप्शन, माजी का करप्शन का राब अलापने के अलावा कोई बात करने का ना है। हमें भी, हमारे मुखालिफ को भी चोर 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 कहता था। किसी को नहीं छोड़ना था, याद है आपको? किसी को नहीं छोड़ना था। मेरा ख्याल में हर किसी को छोड़ दिया है खान साहब। सदर ज़रदारी पाकिस्तान बीमारियों के बावजूद पाकिस्तान के सरजमीन पे मौजूद है। मैं खुद मौजूद हूं। आसफा बीबी भी मौजूद है। पकड़ सकते हो तो पकड़ो। वजीर आजम साहब, आज आपके मसाइल हल करने के बजाय महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी कम करने की कोशिश के बजाय वो अपने ही वजीरों में सर्टिफिकेट्स बांध रहा था कि शाबाश शाबाश, आपने सब जबरदस्त काम कर लिया। हम खान साहब को दिखाएंगे कि आपका कारकर्दगी पे इस मुल्क के अवाम का क्या राय है। जो सर्टिफिकेट पाकिस्तान के अवाम ने
آپ کو انتخابات میں دینا ہے، اس کا ٹریلر آپ نے بائی الیکشنز میں بکتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی عدم اعتماد کے وقت آپ کو نظر آئے گا، الیکشن کے وقت آپ کو نظر آئے گا کہ اس ملک کے عوام آپ کی کارکردگی پہ کیا رائے رکھتے ہیں۔ تاریخ کا سب سے بڑا کیبنٹ ہے اس کے پاس، اور بقول خان صاحب کا صرف 10 وزیر لائق ہے کہ ان کا خان صاحب کی شاباشی ملے۔ جو خان صاحب کا پسندیدہ وزیر ہے اور اس کو بھی سرٹیفکیٹ دیا گیا، جس نے سی پیک کو سیبٹاج کر دیا، جو ہمارا کمیونیکیشنز کا وزیر ہے، جو سی پیک پہ کام ہی نہیں کر سکا، اس کو بھی سرٹیفکیٹ دیا گیا۔ مطلب باقی کابینہ پہ خان صاحب نے خود اپنا عدم اعتماد دکھا دیا ہے کہ جو باقی کابینہ کے ممبرز ہیں ان پہ تو خان صاحب کا خود اعتماد نہیں ہے۔ بس بہت ہو چکا ہے، ہم نے جدوجہد کرنا ہے۔ آپ کا مارچ سے پہلے آپ کا کامیابیاں نظر آ رہے ہیں، مارچ شروع ہونے سے پہلے ان کا ایک وکٹ گر چکا ہے۔ جب پورا پبلک کیمپین چلائیں گے عدم اعتماد کے حق میں کہ عوام کا اعتماد اٹھ چکا، اب پارلیمان کا اعتماد اٹھنا چاہیں گے۔ جب ہم عدم اعتماد لے کر آتے ہیں تو تب پورا ملک کو نظر آئے گا کہ کون خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہے اور کون عوام کے ساتھ اس مشکل میں کھڑا ہے۔